हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आई हूँ जो कि काफ़ी पुराना है। और ये जो टॉपिक है ये आपको जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल यूसीसी पे बहुत चर्चाएं हो रही हैं और आगे क्या होगा ये तो फ्यूचर की बात है। हे गाइस, मैं एडवोकेट नीरज सिंह आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। आज हम जानेंगे हिंदू कोड बिल की कुछ 4 लाइनें मैं आज आपको बताने वाली हूँ अपने इस वीडियो में। आप इसमें लास्ट तक बने रहिए तो आप एक अच्छे से समझ पाएंगे कि यूसीसी और 1946 में जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल की एक पास कराने के लिए बहुत संघर्ष किए थे, लेकिन जब भी वो सफल नहीं हो पाए, जिन कारणों के वजह से उन्होंने गुस्से में आकर संसद से इस्तीफा दे दिया था। आइए हम जानेंगे उन्होंने क्या कारण थे, किस वजह से संसद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया और क्यों वो हिंदू बिल उस समय पास नहीं हो पाया, कब वो पास हुआ। आज मैं इस वीडियो में सब बताने वाली हूँ, आप इसमें लास्ट तक बने रहिएगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, लेकिन उससे पहले ही जो हमारे देश के संविधान निर्माता हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, तो इन्होंने पहले से ही ऐसा, जो आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे, संविधान में देखेंगे आर्टिकल 44, उन्होंने पहले से ही उसमें प्रावधान कर रखा था। और उनका तो ये पहले से ही था कि यूसीसी जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, संविधान लागू हुआ था, उसी समय बन के लागू हो जाए। लेकिन उस समय वो बहुत से कारणों के वश वो लागू नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने वो एक अनुच्छेद उस समय वो छोड़ दिया कि इन फ्यूचर कभी भी हम उस चीज़ को, अगर देश का केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो वो यूसीसी ला सकती है। आपको ये जानकर बहुत ही खुशी होगी कि जो हमारे देश भारत का छोटा सा एक प्रदेश गोवा है, उसमें यूसीसी पहले से ही लागू है। अच्छा, यूसीसी की जो आपको डेफिनेशन चाहिए तो ऊपर जो डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, आप उसको जाके आप पूरा वीडियो देख लेंगे, तो वो रिपीटिशन मैं करना नहीं चाहती। इसमें मैं आगे आपको बताना चाह रही हूँ कि जो 1946 में जो हमारा हिंदू कोड बिल था, इसके खिलाफ सभी लोग थे। आप ये मत सोचिए कि एक्चुअली क्या है ये सारी चीज़ें, ये हिंदू मुसलमान, ये जो पुरुष आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हैं। हिंदू पुरुष कहता है कि हम 4 शादी क्यों नहीं कर सकते, मुसलमान पुरुष ये कहता है कि हम 4 शादी नहीं कर सकते। इसमें जो औरतों के, महिलाओं के, नारियों के जो अधिकार हैं, उनके खिलाफ तो कोई बात ही नहीं करता। और मेन मुद्दा यही है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहले से ही नारी के लिए बहुत से काम करे हैं और उन्हीं की वजह से आज हम पुरुष के बराबर आके खड़े हैं। जो हिंदू कोड बिल था उसमें मेन यही था कि जो लड़कियों को, औरतों को परिवार में, समाज में उतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। वो रोज़ मार खा रही हैं, पिट रही हैं, कुट रही हैं, गालियाँ खा रही हैं अपने आदमी से, अपने ससुराल। वो तलाक ले सकती थी इस बिल में और अपने फादर की, अपने पिता की प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा ले सकती थी। ये सारे के सारे अधिकार थे इस कोड बिल में, जो नारियों के लिए थे, महिलाओं के लिए थे, महिलाओं के अधिकार के लिए थे। हिंदू मर्द था, जो हिंदू पुरुष था,
वो 4 शादी कर सकता था। आप ये सुन के अचंभित ना हो कि मुसलमान ही 4 शादी कर सकता है, लेकिन जब ये हिंदू कोड बिल नहीं आया था उस समय हिंदू पुरुष भी बहुविवाह का रूल है। आप चाहे महाभारत उठा के देख लीजिए, आप चाहे रामायण उठा के देख लीजिए, सब राजा के 4-4, 5-5 वाइफ हुआ करती थी। लेकिन जब से ये हिंदू कोड बिल पास हुआ उस समय के बाद ये जो हिंदू पुरुष 4 शादी का प्रावधान ख़त्म हो गया और वो एक ही शादी कर सकते हैं। लेकिन इतिहास में आप जाएंगे तो आप देखेंगे, आप अच्छे से ऑब्जर्व कर पाएंगे कि वो पुरुष 4-4 बहुएं रख सकता था, 4-4 शादियाँ कर सकता था। लेकिन एक औरत जो कि विडो है, जो विधवा है, वो दूसरी शादी नहीं कर सकती थी। तो ये महिलाओं के अधिकार के खिलाफ है। महिलाओं को कभी भी इतना अधिकार नहीं मिल पाया, ना मिला, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत प्रयास करा, बहुत काम करा कि औरतों को भी समान दर्जा दिलाया जाए और वो पुरुष के बराबर खड़ी हो सके। तो उस समय 1946 में उन्होंने बहुत प्रयास करा कि हिंदू कोड बिल आ जाए, जिसकी वजह से महिलाओं के लिए, उनके भविष्य के लिए, उन पर कुछ उनके लिए किया जाए। उन्होंने बहुत भरपूर प्रयास करा, नो डाउट उन्होंने भरपूर प्रयास करा, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए उस प्रयास में। और जब उनके अगेंस्ट जो कि संसद के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने भी हिंदू कोड बिल का विरोध करा। उच्च कुल के जितने भी राजाएं थे और भी बहुत जो कि राजनीतिक पार्टियां थी, उन्होंने भी बहुत विरोध करा। और उस विरोध में आप ये ना सोचे कि सारे के सारे पुरुष थे, उसमें महिलाएं भी थीं विरोध करने में। और विरोध करने में उच्च कुल की जो महिलाएं थीं, उन्होंने कह दिया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से कि तुम क्या जानो हमारे धर्म के बारे में, तुम तो नीच कुल के हो। तो उन्होंने भी बहुत विरोध करा इस चीज़ का। और फिर इस गुस्से में आके उन्होंने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संसद से इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन उस समय तो इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जो नेहरू जी, उन्होंने, क्योंकि अभी बहुमत से सरकार नहीं बनी थी, कोई प्रधानमंत्री नहीं बना था, जनता का चुना हुआ कोई भी प्रतिनिधि नहीं था, तो नेहरू जी ने अपने भाषण में ये कहा कि अगर आप मुझे जिताएंगे तो मैं हिंदू कोड बिल लेकर आऊँगा। फिर उस समय नेहरू जी पूर्ण बहुमत से जीत गए और जीतने के बाद फिर ये 1956 में हिंदू कोड बिल पास हो गया। पास होने के बाद क्योंकि इनका पूर्ण बहुमत था और जो राजेंद्र प्रसाद भी नहीं थे उस समय, और संसद के जो अध्यक्ष थे वो भी यही बन गए थे, और ये पूर्ण बहुमत से इनकी सरकार थी, तो इनका विरोध करने वाला कोई नहीं था। इन्होंने वो कानून, हिंदू कोड बिल पास कर दिया। ऐसे तो ये हुआ। और अब हम आते हैं प्रेजेंट में। यूसीसी भी उसी का एक प्रारूप है। उसमें था हिंदू कोड बिल और यूसीसी है यूनिफॉर्म सिविल संहिता। इसका मतलब ये है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है या ईसाई है, जो भी है, क्योंकि हमारा देश
विभिन्न धर्मों का देश है और सारे विभिन्न धर्मों के देश के नागरिक हमारे देश में वास करते हैं। तो ऐसा कोई कानून लाया जाए जिसमें कि सभी के धर्म की औरतों को बराबर समान अधिकार उनको दिया जाए। अब आप देख लीजिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो आप देखेंगे तो नारियों के, स्त्रियों के लिए जो कानून हिंदू महिलाओं के लिए हैं वो कानून मुसलमान महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि उनका मुस्लिम पर्सनल लॉ चलता है तो वो अपने उसी हिसाब से चलते हैं। इस वजह से आज भी जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें आदमी जो है पुरुष 4 शादी कर सकते हैं, ठीक है। और महिला आज 21वीं सदी में भी महिला वहीं खड़ी है। कुछ महिलाओं को रिलीफ मिल चुका है, कुछ महिलाएं अभी बाकी हैं। हम जो हमारे अधिकार, फंडामेंटल राइट हैं, उनका हनन हो रहा है, उनका वायलेशन हो रहा है। एक तरफ आप ये कहते हो कि लिंग के ऊपर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है उसमें अगर आप क्या कहते हैं, जो लेडी हैं, जो महिलाएं हैं, उनको तो बराबर का कोई अधिकार मिल ही नहीं रहा। तो इसमें महिलाएं तो आगे नहीं आ रही हैं, महिलाएं तो चुप बैठी हैं। पुरुषों को ये लग रहा है कि अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ ख़त्म कर दिया जाएगा तो हम 4 शादी नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, ये देखो कि हिंदू कोड बिल भी तो पास हुआ नहीं हुआ। तो यूसीसी अगर पास हो भी जाता है तो ये थोड़ी है कि आप मुसलमान हैं तो आपको 7 फेरे लगाने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसमें आप अपने धर्म के अकॉर्डिंग शादी करेंगे। अगर आप हिंदू हैं तो आपको 7 फेरे लेने हैं, अगर आप मुसलमान हैं तो पर्दे के पीछे और काजी आपकी शादी कराएगा और कबूल है बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो जो चीज़ें, जहाँ तक किसी भी व्यक्ति का, किसी भी प्रश्न का कोई भी चीज़ हनन नहीं होगा, वहाँ तक वो कानून एज इट इज़ रखे जाएंगे। और समय समय पर जैसे समाज को जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसमें अमेंडमेंट लाई जाती है, रिपील कर दिए जाते हैं। तो आपको स्वागत करना चाहिए इस चीज़ का। और आप क्या चाहते हैं कमेंट में लिखकर ज़रूर मुझे भेजिए कि आप अगर यूसीसी बिल पास हो जाता है कि आप उसके अगेंस्ट हैं तो आप 5 ऐसे कारण लिखिए, मुझे कमेंट में दीजिए। अगर आप उसके फेवर में हैं तो भी ऐसे 5 कारण आप कमेंट में लिखकर भेजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। जो बेल आइकन दिखेगा उसको ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए और लाइक कर दीजिए। थैंक यू।